नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केरल की पिनराई विजयन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वित्तीय संकट के लिए केरल को ही जिम्मेदार ठहराया है और अंतरिम राहत देने से साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला केंद्र द्वारा राज्यों के उधार लेने की क्षमता को सीमित करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केरल की पिनराई विजयन सरकार को फटकार लगाते हुए ये कहा है कि अपने आर्थिक कुप्रबंधन और दुर्दशा के लिए केरल खुद जिम्मेदार है। तो ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कही है, जिसको लेकर बीजेपी के नेता अमित मालवीय की तरफ से बाकायदा एक पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने संघर्ष को कुप्रबंधन बताते हुए वित्तीय राहत की केरल की याचिका को खारिज कर दिया। कम्युनिस्टों और कांग्रेस द्वारा प्रचारित तथा कथित केरल मॉडल ही इस दिवालियापन का कारण है। ये बड़ी बात अमित मालवीय की तरफ से उनकी पोस्ट में लिखी गई है। तो जाहिर तौर पर राज्यों के कर्ज लेने की क्षमता पर केंद्र सरकार की तरफ से सीमा तय करने के केंद्र बनाम केरल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक जो पीठ है वो दरअसल आने वाले वक्त में इस पूरे मामले की अब सुनवाई करेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट में केरल मॉडल की हवा पूरी तरीके से निकल चुकी है। वामपंथी सरकार इसके लिए भी केंद्र को जिम्मेदार ठहरा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं तमाम चीजें जो हैं इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है, क्योंकि केरल में पिनराई विजयन जो है वो मुख्यमंत्री हैं। उनकी अगुवाई वाली सरकार ने अपने आर्थिक कुप्रबंधन के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति को बद से बदतर कर दिया है। उसके पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं, लेकिन अपने दैनिक खर्चों के लिए केंद्र सरकार से फंड की मांग के लगातार केरल सरकार कर रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं केरल सरकार को बड़ा झटका लगा है और केरल सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अपने आर्थिक कुप्रबंधन और दुर्दशा के लिए खुद पिनराई विजयन सरकार ही जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल को ज्यादा कर्ज देने के लिए इजाजत की मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। यानी जो केंद्र सरकार केरल सरकार को ज्यादा कर्ज दे, ये मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब पिनराई विजयन सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया है। तो लोकसभा चुनाव के बीच ये केरल की वामपंथी पिनराई विजयन सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर केरल की वामपंथी सरकार केंद्र सरकार से यानी मोदी सरकार से और अधिक लोन लेना चाहती थी। इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और कहा कि वो केंद्र सरकार को लोन देने का आदेश दे। यानी सुप्रीम कोर्ट पिनराई विजयन सरकार पहुंची केरल की और ये अनुरोध अपनी याचिका में उन्होंने किया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को ये आदेश दे कि वो पिनराई विजयन सरकार को लोन दे दे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो मंसूबे पिनराई विजयन सरकार के थे, अब उन मंसूबों पर पूरी तरीके से कोर्ट ने पानी फेर दिया है और ये कहा है कि केरल में जो भी कुप्रबंधन हो रहा है उसके लिए तो आप खुद ही जिम्मेदार हैं। यानी साफ है कि पहले खुद से गड्ढा खोदकर उसमें गिर जाओ और फिर दूसरों से बचाने की गुहार लगाओ। ये कहीं ना कहीं यही हाल केरल की वामपंथी सरकार का देखने को मिल रहा है। हालांकि मामला इस बीच 2 जजों की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के लोन लेने की सीमा को तय करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ को यह मामला सौंप दिया है, जिसके बाद अब केरल सरकार बनाम केंद्र केस की सुनवाई 5 जजों की अगुवाई वाली पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 131 के तहत केरल सरकार को किसी भी तरह से राहत देने से साफ इनकार किया है और केंद्र सरकार ने राज्यों को अतिरिक्त लोन की सीमा 13,608 करोड़ रुपए तय कर रखी है। और खास बात यह है कि केरल सरकार इस लिमिट को पार कर चुकी है। जी हां,
केंद्र सरकार राज्यों को जो लोन की सीमा है 13,608 करोड़ रुपए वो देती है। ये एक लिमिट है, लेकिन केरल सरकार ने केंद्र सरकार से इतना लोन ले लिया है कि इस लिमिट को केरल सरकार पार कर चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं तिगड़म एक तरीके से लगाने की कोशिश जो हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और केरल की पिनरई विजयन सरकार की अगुवाई वाली वामपंथी सरकार लगातार मीडिया में आकर चीख चिल्लाहट करती है और केंद्र सरकार पर लोन नहीं देने का आरोप लगाती है, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट जाकर गलती करती है। वहां उसका ये तिगड़म काम नहीं आया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केरल सरकार के वित्त प्रबंधन में कई तरह की खामियां हैं। 2023 से 24 में केरल सरकार को अतिरिक्त लोन देना ना तो विवेकपूर्ण है और ना ही उसके हित में है, क्योंकि पहले ही केंद्र सरकार से केरल सरकार इतना लोन ले चुकी है। तो ऐसे में अब उसे लोन देने का कोई मतलब नहीं है। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान कहा है। वहीं केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है कि 2021 से 22 के लिए केरल की जीएसडीपी के परसेंटेज के तौर पर राजस्व घाटे को 3.17% दिखाने के लिए रिकॉर्ड आंकड़े आए हैं, जो कि बाकी राज्यों के 0.46% से काफी ज्यादा हैं। ये केरल के राजकोषीय घाटे से कहीं ज्यादा है। पूरे राज्य का औसत 2.80% की तुलना में ये केरल के लिए 4.94% होगा। ये जानकारी केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट से केरल की वामपंथी पिनरई विजयन सरकार को बहुत बड़ा झटका। कहीं ना कहीं जिस उम्मीद में, जिस तिगड़म को लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिनरई विजयन सरकार पहुंची थी, वो साफ तौर पर विफल साबित हुआ। और जो एक तय सीमा है लोन देने की, केंद्र सरकार राज्यों को लोन देती है, वो 13,608 करोड़ रुपए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केरल सरकार इस लोन लिमिट को पूरी तरीके से पार कर चुकी है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ा झटका केरल की पिनरई विजयन सरकार को दिया है और ये कहा है कि अगर केरल में वित्तीय संकट गहरा रहा है तो इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए आप मोदी सरकार पर ब्लेम नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आपने खुद अपने इतने खर्चे बढ़ा दिए हैं कि आप जो है राज्य को इस वित्तीय संकट में धकेल रहे हैं और इस तरह से कोई अंतरिम राहत आपको नहीं मिल सकती। यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी आर्थिक कुप्रबंधन और दुर्दशा के लिए केरल की पिनरई विजयन सरकार को ही सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार ठहराया है, जिसको लेकर अब बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी और वामपंथी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि केरल मॉडल ही इस दिवालियापन का कारण है। यानी जिस तरीके से वहां पर सैलरी देने के पैसे नहीं हैं, लेकिन दैनिक खर्चे जो हैं वो इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं केरल सरकार के कि उसके लिए केंद्र सरकार से फंड मांगा जा रहा है। और इन चुनावों के बीच आरोप केरल सरकार लगाती है कि फंड उन्हें केंद्र सरकार नहीं दे रही है, लेकिन पहले वो अपने अंदर झांके कि किस तरीके से आपने राज्य को पूरी तरीके से वित्तीय तौर पर खराब कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ये साफ तौर पर बड़ी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है, लेकिन साथ ही साथ अब 5 जजों की बेंच आने वाले वक्त में इस पूरे मामले पर संज्ञान लेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।